Hello, good evening. Good evening, Ashi. Good evening, ma'am. Hello, Sonal. Hi. Hi, Samriddhi's mom. Hello, ma'am. सॉरी अगर बच्चों का नाम है तो बच्चों का नाम ही बोलती हूँ मैं. So, one and the same thing. Sanvi's mom, hello. Bhavya, hello. आप सब लोग कैसे हैं? अपने अपने घर पर ठीक और सुरक्षित? I hope everyone is fine, safe and fine. So you can type in the chat box and just write hello so that we all know you can hear me well and see the presentation also. Hello. Hello, ma'am. Hello, Samriddhi's mom. Hello, ma'am. How are you? Very good. आप कैसी हैं? एकदम ठीक. आप समृद्धि के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हो. Well done. Good going. Thank you. Thank you, ma'am. Good. So we'll wait for 5 more minutes so that others can also join in and then we'll Yeah, start the session. sure. Okay? Yeah, ma'am. Okay. Hello, Jyoti. Good evening, Sonu. I hope you all are fine. Sonu, you're fine? Good evening, Jyoti. Good evening very much. I just want to know from others, are you able to go for therapy or you all are taking live classes? आप लोगों के यहाँ लाइव क्लास चलता है थेरेपी के लिए या सेंटर पे जाना शुरू किया आप लोगों ने? ओह! लाइव क्लासेस भी नहीं है और सेंटर पे भी नहीं जा रहे? तो फिर बच्चों के साथ आगे कैसे बढ़ रहे हैं आप लोग? अच्छा, ओह! अच्छा, अच्छा। अब ये थेरेपिस्ट लोगों को मत बोलिएगा कि उनकी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मेरे मेरे पास आते मैडम आप बच्चों को सब करा दोगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? मुझे ऐसा वाला मेल भी आने लग गया अब। बट ये तो बहुत अच्छा है ना मैम कि आपने ऐसा इनिशिएटिव लिया. कितने लोगों को मतलब इससे वो फायदा मिल रहा है. वो तो आप ठीक कह रहे हो लेकिन बहुत सारे लोगों को हमने नाराज़ भी कर दिया है। हुँ। गुड इवनिंग इंद्रानी, गुड इवनिंग पल्लवी।
No, I can't see you. I can hear you, but I can see Samriddhi's mom and I can see Sonu's. Good evening, Susanna. So I hope I am loud and clear. मेरी आवाज सबको ठीक से आ रही होगी? Yes. So can we start now? परफेक्ट। तो अपने अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट कर दीजिए प्लीज, ताकि बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा भी आ रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा, आपको मेरी आवाज और अच्छे से आएगी फिर। सो आई रिक्वेस्ट Hello, ईच ma'am. वन ऑफ यू टू प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन्स। Hello, ma'am. हेलो। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। Okay. So if Thank you. you have questions, you can unmute and speak. Otherwise, please mute your microphones. अभी के लिए म्यूट कर दीजिए। बीच में कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो एक आपके पास हैंड रेज का बटन है, उसको प्रेस करके पूछ सकते हैं, या फिर चैट में लिख सकते हैं कि प्लीज स्टॉप एंड एक्सप्लेन। तो उस टाइम पर मैं रुक जाऊंगी। ठीक है। सो बिफोर आई स्टार्ट, आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू, मैंने एक पोल किया है और आप सबसे पूछना चाहती हूँ दैट हैव यू एवर डन लिंक 6 साउंड चेक विद योर चाइल्ड? क्या आपने लिंक 6 साउंड चेक अपने बच्चों के साथ कभी किया है या नहीं? ऑप्शन 1 है यस, ऑप्शन 2 है नो। आपको अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, आप म्यूट में ही पोल कर सकते हैं। सो ज्योति एंड समृद्धि's मॉम, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन्स। आपके ऑन है अभी। ज्योति, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। थैंक यू। So this poll says, have you ever done link 6 sound check with your child? Okay, I will end the poll और इसका रिजल्ट आपके सामने है स्क्रीन पर। सो आप सभी ने इस टेस्ट को, इस चेक को बच्चों के साथ घर पर किया हुआ है। तो आज हम समझेंगे कि ये चेक आप क्यों करते हैं और इसको कैसे सही तरीके से किया जाता है। आप में से कोई बता सकता है कि ये टेस्ट कैसे आया? जब आपको ऑडियोलॉजिस्ट ने करवाया या आपके थेरेपिस्ट ने आपको करवाया, तो उन्होंने आपको क्या बोला, ये क्या है? मेरे को ये बोले कि लिंक साउंड करना है, स्टार्टिंग वर्ड से जो इससे बच्चे पूरे बात भी कर सकते हैं, अगर ये साउंड बच्चों को आ गए तो आपको थेरेपिस्ट ने बताया कि इस साउंड को कराइए, इससे बच्चे बात कर सकेंगे। ये साउंड सुन के साउंड बच्चे बात, ये बच्चे की बात साउंड आवाज करे तो उन लोग आपको पूरे बात में पूरे बातों पूरे वर्ड सीख सकते हैं। बेसिक साउंड साउंड से बेसिक, तो स्टार्टिंग में ना बच्चों का फर्स्ट स्टेप ये लिंक साउंड से बोले। ओके ओके, सो आई थिंक बाकी पेरेंट्स भी यही कह रहे हैं कि बेसिक साउंड्स बच्चे सुन सकते हैं, they can speak words, but today I will explain you why it is important, because this is not a complete answer. बोलना, बोलने से ज्यादा
इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंस है उसको आज हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये लिंग्विस्टिक साउंड चेक आया कहां से। This test, this check was designed by डॉक्टर डेनियल लिंग। डॉक्टर डेनियल लिंग एक बहुत ही बड़े पीएचडी लेवल पर रिसर्च करी है इन्होंने स्पीच के ऊपर, बच्चों जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनकी स्पीच के ऊपर। और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे जो इसमें बैचलर्स में है या मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं ऑडियोलॉजी और स्पीच में, इन्हीं की बुक्स को रेफर किया जाता है और इन्हीं बुक्स को पढ़ा जाता है। तो मैंने 2 बुक्स की पिक्चर्स भी लगाई हैं, फाउंडेशन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन एंड स्पीच in hearing impaired children, theory and practice. So he was a very great researcher and a doctorate who designed this test. So this test is named after him. So ये लिंग कहाँ से नाम आया है? It is from Dr. Daniel Ling. He is one of the pioneers of auditory verbal approach, जो आजकल हमारी बहुत पॉपुलर हो चुकी है, जिसमें हम बोलते हैं कि एवीटी करनी है, बच्चों के साथ एवीटी करनी चाहिए। तो 3 लोग थे इस अप्रोच को डिजाइन करने वाले, उनमें से एक थे डॉक्टर डेनियल लिंग। डॉक्टर डेनियल लिंग ने जब अपना रिसर्च किया, उन्होंने इस टेस्ट को फिर अपनी रिसर्च का आउटकम बताया। अब रिसर्च और उसमें क्या उन्होंने क्या बोला कि पेरेंट्स को ये क्यों करना चाहिए। सबसे पहले हम लिंग्विस्टिक साउंड्स को ठीक से करना सीखेंगे, ठीक है। अब हम एक एक सब जानते हैं क्योंकि आप सबने ये टेस्ट किया हुआ है। तो सारी एक बार हम साउंड्स ठीक से बोलते हैं। आप में से कोई बोलेगा ये सारी साउंड्स? अनम्यूट करके बोलिए एक बार। आ, हाँ ई, हाँ ऊ, हाँ हम्म, श, हाँ, वेरी गुड। और कोई पेरेंट बोलना चाहेगा? आ, हाँ ऊ, ई, हाँ, बुलवाओ बुलवाओ। हाँ, आगे। Okay, so these sounds are a, u, e, sh, s, अब ध्यान ये देने वाली बात है कि जब हम साउंड बोलते हैं तो हम सा ना बोले, सा करके नहीं बोलना, उसको स्नेक का जो हिसिंग साउंड होता है ऐसे करके बोलना है। अगर आप सा करके बोलेंगे तो उसमें आ की फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो करके बोलना है। ऐसे ही श को बोलना है, शा नहीं बोलना, क्योंकि शा बोलने पर आ साउंड ऐड हो जाएगी। साउंड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है और आ साउंड मिडिल फ्रीक्वेंसी साउंड है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये साउंड हम क्यों करते हैं। यहाँ पर सामने प्रेजेंटेशन में आप देखिए, यहाँ लिखा है ऊ लो फ्रीक्वेंसी साउंड, आ सेंट्रल फ्रीक्वेंसी साउंड, ई लो एंड हाई, and is a high frequency sound. Is a low frequency sound. So basically, all these 6 sounds are made up of different frequencies, not different sounds. जो आप कह रहे थे ये अलग अलग sounds होती हैं, ये sounds अलग अलग frequencies की sound है
जो लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी तक के अंदर स्प्रेड हो रखी हैं। करेक्ट? तो अगर आप बच्चों के साथ ये कर रहे हैं तो आपका बच्चा लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी तक की साउंड्स को सुन सकता है। ये टेस्ट बोलने के लिए नहीं है, ये टेस्ट बच्चे का डिवाइस ठीक से काम कर रहा है या नहीं उसको चेक करने के लिए बनाई गई है। जब भी आप सुबह बच्चे को डिवाइस पहनाएं, सबसे पहले क्विक 30 सेकेंड में बच्चे को बोलेंगे आ उ ई और रोज एक ही ऑर्डर में नहीं बोलना, क्योंकि उनको तो याद हो जाता है। आप आ बोलेंगे, वो ऊ बोलेगा। कभी श से शुरू करेंगे, कभी स से शुरू करेंगे, कभी ई से शुरू करेंगे, उल्टा पुल्टा कर कर बात करेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसीज इसलिए हम करते हैं, ये टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चे का डिवाइस लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी तक की साउंड्स को कैच कर रहा है या नहीं। इसीलिए अगर आपने देखा होगा, जब भी आप हमारे पास थेरेपी के लिए आते हो, सबसे पहले हम लिंक 6 साउंड चेक करते हैं। इसके चेक करने से हमें पता चल जाता है कि बच्चा सारी फ्रीक्वेंसीज को सुन रहा है या नहीं। अगर उसका डिवाइस ही ठीक नहीं चल रहा तो हम फिर थेरेपी क्लास नहीं लेते, हम उसके डिवाइस को ट्रबल शूट करते हैं। क्योंकि 1 घंटा बिना अगर बच्चा सुने काम कर रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह घर पर जब आप लॉकडाउन में हैं और आपको लग रहा है कि क्या सही चल रहा है क्या नहीं सही चल रहा, तो रोज ये लिंक 6 साउंड चेक आपको कंफर्म कर देगा कि बच्चे का डिवाइस ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि बच्चों को बोलने की आदत हो जाती है, वो श सब बोल लेंगे अगर एक बार आ गया है। लेकिन जब आप ये घर में चेक करते हो, उसको पहना के पीछे से बोलते हो, तो बच्चा कई बार श या स पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। और अगर 2-3 दिन लगातार रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसका मतलब उसके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो अपने डिवाइस का सबसे पहला चेक लिंक 6 साउंड चेक है। इसका स्पीच से या बच्चे बोलेंगे उसका तो वो रिजल्ट है, क्योंकि डिवाइस ठीक काम कर रहा है तो बच्चा ठीक सुनेगा और ठीक से बोलेगा। ये टेस्ट बोलने के लिए नहीं बना, ये टेस्ट डिवाइस चेक करने के लिए बना है। क्लियर? कोई डाउट अभी तक? ओके। अब मैंने एक ग्राफ देखो यहाँ पर प्रेजेंटेशन में बनाया। ओके, नो इट इज नॉट क्लियर, you want me to repeat it? No means it is clear, it is not clear, or it is clear. Okay, it is clear. Oh, thank you. I got scared. I thought मैं ज्यादा हिंदी बोल गई हूँ इसलिए समझ तो नहीं आ रहा। Okay, good. Thank you, Susanna. Good, Sonu. Thank you. So, if you see this graph, आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफ है। इसको हमने यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में जो ये लाइन है जहां मेरा ये कर्सर मूव कर रहा है, ये सारी डेसिबल्स है, यानी कि लाउडनेस लेवल। और यहाँ पर ऊपर स्केल बना है फ्रीक्वेंसीज का। अब जो लिंक 6 साउंड्स हैं वो रेड सर्कल में है। ये है ई जो 250 हर्ट्ज के आसपास है, 350 हर्ट्ज के आसपास है। सो जो है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड है। अगर आपका बच्चा इम्प्लांट उतार के अगर खाली हियरिंग एड पे भी होगा और अगर उसको थोड़ा सा उसका रेजिडुअल हियरिंग है, सीवियर टू प्रोफाउंड भी है ना बच्चा, हियरिंग एड पहन के साउंड पे जरूर रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि ये इतनी लो फ्रीक्वेंसी है कि हियरिंग एड वाले बच्चे भी इसको सुन सकते हैं। इसके बाद 500 हर्ट्ज पे ऊ है। जीरो को हम फोनेटिक्स में ऊ को जीरो लिखते हैं, ओ फॉर ऑरेंज।
और यू जो है वो आ होती है। जब हम साइंस में काम करते हैं फोनेटिक्स में, तो आ को हम यू लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर यू लिखा है। यू का मतलब आ साउंड। आ साउंड आप देखोगे बिल्कुल बीच में स्पेक्ट्रम में आ रही है। 2000 हर्ट्ज पर है और 4500 हर्ट्ज पर है। इसका मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन सारी लिंक सिक्स साउंड्स में साउंड की है, और लोएस्ट किसकी है? और ई की। करेक्ट। तो अगर बच्चा ये 6 साउंड को सुन रहा है तो वो लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी तक की सारी साउंड्स को सुन सकता है। इसीलिए इस टेस्ट को डिजाइन किया गया ताकि डिवाइस चेक हो सके। ओके। अब हम देखेंगे कि इस टेस्ट को करते कैसे हैं। हाउ टू डू दिस टेस्ट। ये टेस्ट 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले तो इस टेस्ट को कौन कर सकता है? इस टेस्ट को आप खुद यानी पेरेंट्स कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है और वहां पर स्कूल से आ गया कि आज बच्चा ठीक से सुन नहीं रहा, तो आप उसकी टीचर को बोल सकते हो, मैम इसका लिंक सिक्स साउंड चेक कर लो जरा। अगर आप टीचर को ही नहीं पता होगा तो वो कैसे चेक करेगी? वो आपको बोलेगी नहीं जी आप स्कूल आ जाओ। सो मैं इसलिए ये चीजें बता रही हूँ ताकि आप साथ साथ उनके टीचर्स को भी इन्फॉर्म करके रखें। ओके पल्लवी, आई विल आंसर। जब हम बोलने पर आएंगे ना, आई विल गिव आंसर फॉर दिस। Yes, yes. I remember your child is on hearing aid and you are waiting for CI. So I'll give you answer for that. So let's first see how to do this test. This test can be done by parents, in school by special educator, और इन अ क्लिनिक सेटअप। जैसे आप हमारे पास थेरेपी लेने आते हैं या अपने ऑडियोलॉजिस्ट या अपने थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। सो इन तीनों में से कोई भी ये टेस्ट कर सकता है। इस टेस्ट को करने के लिए इनिशियली यू नीड टू हैव अ क्वाइट एनवायरनमेंट, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया ये साउंड्स पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं। अगर पीछे बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है या आजकल गर्मी है तो लोग कूलर चला के रखते हैं, कूलर का इतना आवाज होता है कि जो अगर आप लिंक सिक्स साउंड कूलर वाली आवाज में करोगे तो वो साउंड तो दब जाएगी। तो आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत होना चाहिए। बच्चे का ध्यान सुनने पर रहे। कई बार बच्चा कुछ और कर रहा होता है और आप शुरू हो जाएंगे, वो ध्यान नहीं देगा, आपको लगेगा डिवाइस ठीक नहीं चल रहा है, आज बच्चा ठीक से सुन नहीं रहा। सो हैव मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस अराउंड द चाइल्ड सो दैट द चाइल्ड फोकस ऑन द लिंक सिक्स साउंड्स। बच्चों को रोज ये टेस्ट करना बहुत ही बोरिंग लगता है, इसीलिए बच्चों की एज के हिसाब से उनको कुछ खिलौनों के द्वारा भी आप ये करा सकते हो। मैं आपको एक दो वीडियोस और पिक्चर्स भी दिखाऊंगी जिसमें हम ये टेस्ट कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द एज एंड स्टेज ऑफ द चाइल्ड यू कैन सिलेक्ट सम टॉयज और ऑब्जेक्ट्स फॉर लिंक सिक्स साउंड। इस टेस्ट में 3 लेवल्स होते हैं। जब बच्चे का स्विच ऑन होता है या पहला महीना होता है, हम सिर्फ डिटेक्शन लेवल पर काम करते हैं। लिंक सिक्स साउंड चेक में डिटेक्शन का मतलब ये होता है कि बच्चे ने लिंक साउंड सुना, सुन के ब्लॉक को रख दिया, या आपने उसको कोई खिलौना दिया, खिलौने को उसने बकेट में डाल दिया, तो उसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि बच्चा उसको इमिटेट करेगा या बोलेगा। हमेशा लिंक सिक्स साउंड चेक, अगर बच्चे ने स्विच ऑन हुआ है या डिवाइस अभी पहनना शुरू किया है, इट स्टार्ट्स विद द डिटेक्शन लेवल, देन इट गोज टू द इमिटेशन लेवल। मतलब आपने बोला आ, बच्चा बोलेगा आ, आपने बोला ऊ, बच्चा बोलेगा ऊ। तो जो साउंड आप बोल रहे हो वही साउंड वो रिपीट करेगा, वो होता है इमिटेशन लेवल। थर्ड होता है आइडेंटिफिकेशन लेवल। आइडेंटिफिकेशन लेवल मतलब आपने आ के लिए एरोप्लेन लिया, ऊ के लिए ट्रेन लिया और ई के लिए मंकी लिया। अगर आपने बोला आ तो बच्चा एरोप्लेन उठा के देगा,
आपने बोला ई तो बच्चा मंकी उठा के देगा, यानी कि वो साउंड को ऑब्जेक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है। इसको बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन लेवल। करेक्ट। तो हम तीनों लेवल्स पर, अगर बच्चे ने अभी सुनना शुरू किया है तो हम डिटेक्शन लेवल पे काम करेंगे। 3-4 महीने में वो इमिटेशन लेवल पर आ जाता है। लेकिन स और श साउंड बोलने में मुश्किल होती है, क्योंकि स्पीच की अभी वो स्टेज नहीं है। सिर्फ वावल्स आते हैं ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, सबसे पहले बच्चा वावल बोलना शुरू करता है। तो अगर आप सोचोगे कि 3 महीने में वो स बोलेगा, स हमारा थर्ड स्टेप कॉन्सोनेंट है, यानी कि वो बाद में डेवलप होता है। तो जरूरी नहीं है कि बच्चा ठीक से इमिटेट कर पाए, लेकिन वो आइडेंटिफाई जरूर कर लेगा 3 महीने में। यानी कि अगर आपने सांप रखा हुआ है और आप बोलो "स्स", तो बच्चा स्नेक को उठा के आपको देगा। तो उसने उस साउंड को आइडेंटिफाई करना सीख लिया है। सो देर आर 3 लेवल्स। मैंने पहले भी बताया, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ साउंड्स प्रेजेंटेड। आप रोज ये चेक करेंगे, लेकिन रोज इस चेक की सीक्वेंस को बदलेंगे, कभी ई से, कभी श से, कभी आ से, ताकि बच्चा नहीं कर पाए कि नेक्स्ट साउंड कौन सी आप बोलोगे। कई बार पॉज देना बहुत जरूरी है। आप क्या करेंगे, आ, उ, ई, श, तो बिना सुने ही बच्चा उसी पैटर्न में रखना सीख जाता है। वो चाहे सुने या ना सुने, वो ब्लॉक रख देता है। तो दो साउंड के बीच में आप कई बार गैप दे दें, जैसे आ, ई, श। तो दो में मैंने लंबा गैप दिया, तीसरे में मैंने कम गैप दिया। तो बच्चे को इससे क्या है, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हमेशा फोकस्ड लिसनिंग रखेगा। जब तक ये चेक हो रहा है, he has to pay attention to every sound. So you have to change the sequence of the sounds and you have to give pauses. It should not be at regular intervals all the time. Any doubt how to do this test? इतना समझ आ गया? 0333. Yes or no? Samriddhi, you want to say something? You have raised your hand. बाय मिस्टेक हो गया था। Okay, okay, no problem. Good to see you, Prabhal's mother. You joined late. Any doubt? Have you missed something? You want to ask anything? Prabhal's mom, Pallavi's mom, you've joined later. Okay, good. Okay. So let's see डिटेक्शन लेवल पर कैसे होता है। अब ये छोटा सा बेबी है, इसकी एज है 1 ईयर और इम्प्लांट एज है 1 मंथ। छोटे से बच्चे के साथ भी हम लिंक साउंड शुरू कर लेते हैं। ये इसकी नानी इन्हें इनको गोदी में लिया हुआ है, दादी ने गोदी में लिया हुआ है और मदर डाइनिंग टेबल के ये सोफे के पीछे छुपी हुई हैं और वहां से वो प्रेजेंट बोलती हैं आ। तो बच्चा गर्दन घुमाकर देखता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि जो बच्चे ने आ साउंड है उसको डिटेक्ट कर लिया। अब हम इतने छोटे बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो उसको इमिटेट करेगा और बोलेगा आ, लेकिन अगर उसने गर्दन घुमा के देखा कि ये आवाज कहाँ से आई, तो इसका मतलब द चाइल्ड हैज डिटेक्टेड द आ साउंड। ऐसे ही ये इनकी हेल्पर है जो बेबी के साथ उस खेल रही है और मदर उसके पीछे छुपकर साउंड निकालती है और बच्चा टर्न करके देखता है। ये दूसरे एंगल से फोटो लिया हुआ है।
अब हम लिंक साउंड को कैसे करते हैं छोटे बच्चों के साथ, इसको एक छोटा सा वीडियो है वो देखते हैं। वो तो गंदा है। इसमें रखो, ये लो, यहाँ से बाहर से। Good boy. E. Good. U. एरोप्लेन है, ये लो। गुड लिसनिंग, वेरी गुड। तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं बहुत दूर खड़ी हूँ, तो ये हमने क्यों किया? जब बच्चा पास से करना शुरू कर देता है हम डिस्टेंस भी बढ़ाते हैं। देखिए आपके डिवाइस का मैपिंग इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चा पास से भी उतना ही अच्छा सुने जितना कि दूर से सुन रहा है, क्योंकि बहुत सारी आवाजें, कॉन्वर्सेशन हमारी रियल लाइफ में सब पास में बैठ के नहीं होती, दूर से भी होती हैं। जैसे कोई दूर से बातें कर रहा है तो बच्चा सुन रहा है मम्मी पापा आपस में क्या बात कर रहे हैं। अगर उसकी मैप इतना अच्छा सेट नहीं है कि वो डिस्टेंस से भी लिंक साउंड करे, तो इसका मतलब आपको अलर्ट रहना है और अपने ऑडियोलॉजिस्ट को बताना है कि मैम मेरा बच्चा पास से सुन रहा है लेकिन दूर से नहीं सुन पा रहा। तो इतनी अवेयरनेस आप सब ले लीजिएगा प्लीज, क्योंकि यूजुअली आप सबको आदत है कि आप लोग पास में बैठ के लिंक साउंड चेक करते हैं। हमेशा पास में करिए, लेकिन जब बच्चा एडवांस लेवल पर है, अच्छी हियरिंग है, आपको पता है अच्छी इमिटेशन कर सकता है, तो डिस्टेंस बढ़ाकर लिंक साउंड चेक करना बहुत जरूरी है। आप में से डिस्टेंस के साथ कितने लोग करते हैं? अब डिस्टेंस क्या है? पास में हो तो आप 1 मीटर हो डिस्टेंस है, जब आप बढ़ाना है तो 3 मीटर्स पे जाओगे, 6 मीटर्स पे जाओगे, 9 मीटर्स पे जाओगे। 9 मीटर्स तक की लिस्टिंग बच्चे को अच्छे से आनी चाहिए। एनी डाउट? So you have to do link 6 sound check with close distance and from far distance. दूरी तभी बढ़ाएं जब बच्चा 1 डेढ़ महीने 2 महीने का सुनना कंप्लीट कर चुके। अब ये यहाँ पर लिंक 6 साउंड का कौन सा लेवल चल रहा था? डिटेक्शन, इमिटेशन या आइडेंटिफिकेशन? आप इसको टाइप करिए, बताइए क्या हो रहा था यहाँ पर। So Bhavya says detection, Sanvi imitation, Samriddhi identification, Ashi imitation. 9 मीटर देर इज नो लिमिटेशन, बट जितना फिर बच्चा बाद में एडवांस लेवल की हियरिंग कर लेता है वो और दूर से भी सुन सकता है, बट एटलीस्ट इतना तो सुनना चाहिए। ऑल थ्री। सी गुड, आई आस्क दिस क्वेश्चन। यस सोनू, इट इज इमिटेशन। डिटेक्शन वो होता है जिसमें बच्चा सिर्फ सुन के रख रहा है, उसको सुनाई दिया उसने रख दिया। यहाँ पर सुनाई दिया और उसने उस साउंड को रिपीट किया, तो उसने उस साउंड का इमिटेशन किया। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। मेरे पास उसका फोटो है तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस फोटो में देखेंगे आप, लिंक 6 साउंड का चार्ट पड़ा हुआ है बच्चे के सामने। ये थेरेपिस्ट है, ये बच्चा है और बच्चे के पास एक राउंड कलर का ब्लॉक है। तो अगर थेरेपिस्ट बोल रहा है ई
वो ब्लॉक उठाकर अगर मंकी पे रखेगी तो इसका मतलब उसने साउंड को सुना, ई बोला, इमिटेट किया, ई मंकी की पिक्चर के ऊपर रखा, इसका मतलब उसने उस साउंड को आइडेंटिफाई भी कर लिया। ओके, जैसे आप लर्निंग टू लिसन साउंड्स में करते हो ना, द कैट सेज मियाऊ, और कैट कहाँ है, तो बच्चा कैट उठा के देता है ना, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो साउंड को सुन रहा है, मियाऊ बोल के इमिटेट कर रहा है, और कैट उठा के दे रहा है, इसका मतलब उसको ये पता चल गया कि मियाऊ का मतलब कैट, और कैट मतलब उसने साउंड को आइडेंटिफाई कर दिया। इसीलिए हम एलटीएल साउंड्स, लर्निंग टू लिसन साउंड्स को आइडेंटिफिकेशन वाली स्टेज पर लेकर आते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इस पिक्चर में अगर थेरेपिस्ट बोलेगा तो बच्चा ब्लॉक उठाकर बोलेगा और स्नेक के ऊपर ब्लॉक रख देगा, यानी कि उसने लिंक सिक्स साउंड को आइडेंटिफाई भी कर लिया है। सो इज दिस क्लियर? डिटेक्शन, इमिटेशन, आइडेंटिफिकेशन, तीनों लेवल पर हमारे बच्चों को काम करना आना चाहिए। पास में बैठकर भी आना चाहिए, कम से कम 9 मीटर की दूरी पर भी आना चाहिए, और जब एडवांस लेवल का हो जाए तो थोड़ा सा क्वाइट एनवायरनमेंट की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल वे में दरवाजा भी खुला है, पंखा भी चल रहा है, तो भी बच्चे को लिंक सिक्स साउंड चेक सुनना चाहिए। तो घर पर रहकर आप ये सब अच्छे से, हमेशा जब भी आपको डाउट हो कि आपका बच्चा सुन रहा है या नहीं, लिंक सिक्स साउंड चेक इज द बेस्ट easiest way to check the functioning of device of your child। इससे आप हेयरिंग एड भी चेक कर सकते हो और कॉक्लियर इम्प्लांट भी, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो एक साइड पे हेयरिंग एड लगाते हैं और एक साइड पे इम्प्लांट लगाते हैं। आपको मैं एक रूल सिखाने जा रही हूँ। ये रूल आपको शायद कोई ना सिखाए, या कोई, आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ द थेरेपिस्ट आर ऑल्सो अवेयर, बट एज अ पेरेंट यू शुड नो, इट इज कॉल्ड द 6 डेसिबल रूल। अब क्या होगा, आप जब दूरी बढ़ाएंगे तो आप ऊंचा बोलना शुरू करेंगे, आपको लगेगा बच्चे को सुन नहीं रहा। जितने लेवल से आप पास में बात कर रहे थे, अगर आपका लाउडनेस लेवल आ, अगर दूरी बढ़ाई है तो भी आप आ पे ही बात करोगे, आ करके नहीं करोगे, क्योंकि अगर दूरी दूरी बढ़ाने पे आपने लाउडनेस भी बढ़ा दी तो दूरी का फायदा ही नहीं रहेगा। करेक्ट? 6 डेसिबल का रूल ये होता है, जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे बच्चे को 6 डेसिबल कम सुनना शुरू होगा। अगर आप 1 मीटर पे थे और बच्चा 50 डेसिबल पे सुनता था, 2 मीटर पे जाने पे बच्चा 44 डेसिबल पे सुनेगा, उसके 6 डेसिबल उसको हल्का धीमा सुनाई देगा। एज यू डबल द डिस्टेंस, जो लास्ट में लिखा है इसको प्लीज ध्यान से समझिए, एज यू डबल द डिस्टेंस द इंटेंसिटी ऑफ स्पीच सिग्नल reduces by 6 decibel। I will explain this again। अगर आप बच्चे की दूरी को डबल कर रहे हो, मतलब 3 मीटर से 6 मीटर पे जा रहे हो, तो अगर बच्चा जो 3 मीटर पे 50 डेसिबल पे सुनता था, अब 6 मीटर पे 44 डेसिबल पे सुनेगा, उसको वो साउंड धीमी सुनाई देगी। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है ना, जब हम दूर चले जाते हैं तो हमारे को दूसरे की आवाज हल्की सुनाई देती है, तो हम बोलते हैं अरे थोड़ा ऊंचा बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ने से साउंड की इंटेंसिटी, लाउडनेस लेवल हमेशा कम हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं जब आप शुरू में बच्चे के साथ काम कर रहे हो तो पास में आके बात करो, उससे क्या होगा, जो बच्चे का जो डेसिबल है उसको क्लियर सुनाई देगा, क्योंकि लाउडनेस लेवल उसका सेम रहता है। एनी डाउट इन 6 डेसिबल रूल? ये रूल आपको समझ आया?
इसीलिए अगर दूरी बढ़ा रहे हो तो ऊंचा चिल्लाना जोर से मत करना, क्योंकि आप लाउडनेस लेवल सेम रख दोगे। हमें उसको दूरी बढ़ाने का मतलब है लो लेवल पे भी सुनना आना चाहिए। तो उसकी इंटेंसिटी को हमें हमारी आवाज को हमेशा सेम लेवल पे रखना है, चाहे पास हो चाहे दूर हो। दूर जाने पे हल्का भी नहीं करना और तेज भी नहीं करना। जितना पास से बोल रहे थे उतना ही सेम लाउडनेस लेवल दूर जाकर भी रखना है। राइट। वीडियो तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इस पिक्चर में भी यह है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे ये 4 साल का बच्चा है, इसके इम्प्लांट एज को 9 महीने हो गए, 9 मंथ्स हो गए। ये पिक्चर इसलिए ली गई है कि जरूरी नहीं है कि बच्चों को हर बार टॉयज दे के ही ये लिंक सिक्स साउंड टेस्ट कराना है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दूर जाकर आप बोलेंगे फटाफट से चलो मैं लिंक सिक्स, उनको नाम बताओ कि मैं लिंक सिक्स साउंड चेक कर रही हूँ, अभी से बताओ। हर बार खिलौने लाना और वो करने की जरूरत नहीं है, सीधा दूर जाएं, बोले मैं साउंड चेक कर रही हूँ, फटाफट मेरे को इमिटेट करके बताओ। आ ऊ ई फटाफट बोला, 30 सेकेंड में चेक हो गया। इसीलिए बड़े बच्चों का ये पिक्चर डाला है दैट यू डोंट हैव टू हैव टॉयज ऑल द टाइम। ट्रेन योर चिल्ड्रन टू जस्ट आंसर एंड लिसन टू योर लिंक सिक्स साउंड चेक। राइट। तो आज हमने ये जो लिंक सिक्स साउंड चेक सीखा, अभी इसमें कोई डाउट है कि ये टेस्ट कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे किया जाता है? इन तीनों को बिल्कुल क्लियर हो गए, व्हाट व्हाई एंड हाउ? कोई डाउट है? अगली बार आपको लगे कि सुनने में दिक्कत है और अपने ऑडियोलॉजिस्ट को आप बोलोगे मैम ये श साउंड को 9 मीटर पे नहीं सुन रही, तो आपका ऑडियोलॉजिस्ट आप पे इतना खुश होगा कि कितना अच्छा पेरेंट आया है कि इसको पता है कि स और श को कितना ध्यान से सुनना है और डिस्टेंस भी बता रहा है। सो बी मोर एजुकेटेड, बी मोर अवेयर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। आप कोई भी काम बच्चे के साथ करते हो, हमेशा अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना कि ये काम मैं क्यों कर रही हूँ। अगर किसी थेरेपिस्ट ने, चाहे वो मैं हूं, उसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ, अगर मैम ने ये बताया है, क्यों बताया है, मैं ये बच्चे के साथ क्यों करूं, जब आप इन क्यों के सवालों को सोचना शुरू करोगे, आपका अवेयरनेस लेवल, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो आज आप हमसे सीख रहे हो, कल आपको ये सोचना है आपने 10 पेरेंट्स और को सिखाना है। एक पेरेंट पेरेंट को बहुत अच्छे से सिखा सकता है। तो आप लोग भी तैयार हो रहे हो कि समाज में आज आपको हेल्प मिल रही है, सोसाइटी में आपको हेल्प मिल रही है, कल आपको दूसरे पेरेंट्स को हेल्प करना है। तो हमेशा ये सोच के नया नया अच्छा अच्छा सीखते जाओ। ठीक है, लिंक सिक्स साउंड में क्लियर हो गया? वेल डन। अब मेरे को एक बात और करनी है बिफोर आई क्लोज डाउन द सेशन। आप सबने यस और नो लिखना है। आपने ऐप को अपना अपग्रेड कर लिया? उसमें रिसोर्स सेक्शन में एक हमने मेन स्ट्रीम गाइड को ऐड किया है, आपने उसको चेक किया रिसोर्स सेक्शन में? मेरे को ये देखना है कितने लोगों ने यस। ओके आशी, थैंक यू। इंद्रानी, वेरी गुड। भव्या, आपको आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी भव्या? ओके, थैंक यू। सो 22 जून, वैसे तो हम महीने में एक सेशन करते हैं, लेकिन इस बार हम 2 सेशन करेंगे। यस सोनू, यू कैन आस्क। श्योर।
हाँ, CI age is 2 years. 2 years and child is 5 years. Yes, ma'am. हाँ, उसे दो साउंड कंफ्यूज हो जा रही, लाइक जू वाले तो शू बोल रही, कितना भी कोशिश करो जू जू जा नहीं आ रहा, सा आ रहा, तो वो एक प्रॉब्लम है। और का पूरे साउंड अच्छा बोले थी, कैप बोले तो कैप बोले तो कैप 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 एवरी टाइम वही रिपीट कर रही है। ओके। तो सबसे पहले जू की बात करते हैं। अगर आपने लास्ट सेशन अटेंड किया हो तो जो ज साउंड है वो हमारी स्पीच स्टेज की सबसे लास्ट साउंड है। मतलब बच्चा जो है, इवन नॉर्मल बच्चे भी ज साउंड लगभग 4 से 5 साल पे बोलना शुरू करते हैं, जो नॉर्मल हियरिंग बच्चे होते हैं। आपकी बिटिया की अभी 2 years इम्प्लांटेज है, यानी कि 2 साल से ही सुनना शुरू हुआ है। तो ज साउंड को 2 years पे एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक गोल नहीं है। आप उससे पहले जो साउंड्स डेवलप होती हैं उनके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो ज को छोड़ के बाकी जो फर्स्ट स्टेप कॉन्सोनेंट, सेकेंड स्टेप है, जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किए थे, उन पर ध्यान देंगे, उन पर काम करेंगे। और दूसरा आपने बोला क। अब क, हाँ, अभी क क्या है? क इज अ बैक साउंड। अगर आप अपने गले को हाथ लगाओ, क साउंड यहां से शुरू होती है। वाइब्रेट होता है। हाँ, तो यहां से 4 साउंड प्रोड्यूस होती हैं, क, ख, ग, घ। सबसे पहले हमें देखना है कि बच्चे में ख साउंड है कि नहीं। अगर ख साउंड शुरू होती है तो बच्चे की क साउंड भी डेवलप होनी शुरू होगी। तो उसके लिए प्री स्पीच की किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें पहले बच्चे के उस सिस्टम को स्टार्ट करना होता है। तो बैक साउंड शुरू होंगी, जैसे शेर आया, ये आवाज है ना। तो पहले ये वाली साउंड्स को बच्चे से गले से निकलवाना शुरू करिए। वो पूरे आ जाते हैं मैम, उनको क्या क्या ऐसे वर्ड्स नहीं बोल पा रही हूँ, पूरे साथ ही पूरे साउंड आ जाते हैं उनको। ठीक है, वर्ड लेवल पे नहीं आ पा रही, ख की साउंड आ रही है तो ख को पहले वावल्स के साथ करवाओ। ख खा, खी खी, खु खू, खे खे, खो खो। ये वावल बाद में लगाया, बाद में लगाने के बाद इनिशियल पोजीशन में अखा, अक्षी, उखा। वावल्स शब्दों पे जाने से पहले वावल्स के साथ गेम्स खेलनी है। यानी कि हिंदी में हमारी होती हैं 12 खड़ी मात्राएं, अ आ इ ई उ ऊ ए ओ ए अंग। ये होती है ना 12 मात्राएं। इन 12 मात्राओं को अक्षर के साथ करना है। जब वावल्स के साथ पक्का हो जाएगा तब वर्ड लेवल पे जाना है। ठीक है, तो साउंड प्रोडक्शन, बच्चे को पहले साउंड प्रोड्यूस करनी आनी चाहिए, फिर बच्चे को वावल्स के साथ आना चाहिए, उसके बाद वर्ड लेवल पे जाएंगे। ओके। एप्पल में अपग्रेड, हमें कल ईमेल आ गई है कंफर्मेशन की कि आवर अपग्रेड हैज बीन। सी एप्पल इज अ वेरी क्या डिमांडिंग प्लेटफॉर्म। वो लोग अपनी टर्म्स पे काम करते हैं। गूगल इज अ इजियर प्लेटफॉर्म टू वर्क। तो हमें कल कंफर्मेशन आ गई है दैट आवर अपग्रेड हैज बीन एक्सेप्टेड। तो 3-4 डेज में स्टार्ट हो जाएगा अपग्रेड। अभी बीटा वर्जन में है, वो हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो आई वाज सेइंग दैट यूजुअली वी डू 1 सेशन इन अ मंथ, बट इस मंथ हमारा एनिवर्सरी मंथ है। सो 22 को लास्ट ईयर हमने इसको लॉन्च किया था, तो 22 को हम एक सेशन करेंगे ऑन मेन स्ट्रीम गाइड। उस गाइड को आप कैसे यूज कर सकते हो, जिन्होंने उसको डिजाइन किया है मिस वहिस्ताई दाबू, वो भी एक LSLS सर्टिफाइड AVT है। हमने उनको इनवाइट किया है, वो नेक्स्ट 22 तारीख को वो सेशन लेंगी।
तो ऐप में जो लाइव सेशन का हमने सेक्शन डाला ना, जहां पर डेट टाइम आती है, वहां पर भी आ जाएगा और आपको मैसेज भी आ जाएगा। उससे आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि उसको कैसे यूज करना है, उसमें क्या क्या है। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट टूल है, और वो फिर आप बच्चे के स्कूल के टीचर के साथ आप उसको कैसे शेयर कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि टीचर को लिंक साउंड चेक करना आना चाहिए, तो टीचर के साथ आपने कैसे मिल के काम करना है, उसमें आपको उसकी भी गाइडलाइंस मिलेंगी। ठीक है, तो हम वो वाला सेशन भी 22 को करेंगे। एनी क्वेश्चन? और बाकी सब बच्चे ठीक से अच्छे से कर रहे हैं? आप प्लीज बच्चों के साथ, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चे की एज बढ़ रही है, एवरी डे काउंट्स। हर रोज बच्चे, ये लॉकडाउन हो या ना हो, क्लास हो या ना हो, अभी आप लोग हो तो सब्सक्राइबर हो, आपके पास बहुत सारी ऐप में भी एक्टिविटीज आ रखी हैं। आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है, क्वेरी सेक्शन में डालकर क्वेश्चन भेज सकते हो, हम उसको आंसर करेंगे। एक एक दिन बच्चों का कीमती है, प्लीज उसको यूज करना। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है कि इस टॉपिक को किया जाए, तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो नेक्स्ट मंथ के टॉपिक के लिए। कोई ऐसा काम जिसमें आपको दिक्कत आती है? यूजुअली लास्ट टाइम आप लोगों ने सजेस्ट किया था लिंक साउंड पे बात करनी चाहिए। Anything which you feel you want to be more aware about, you can share a topic with us. I will prepare on that. सुनने में, भाषा में, ऑडिशन में, लैंग्वेज में, स्पीच में, किसी में भी आपको लगता है कि उस पे आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। जो भी थेरेपी दिए ना मैम, वो भूल जाते हैं मैम एवरी टाइम, तो वो टॉपिक पे कुछ किया जा सकता मैम? हाँ, देखिए यूजुअली ये बच्चे भूलते इसलिए हैं क्योंकि अगर आप उनको रटवा के काम कर रहे हो ना, यानी कि उनको इमिटेशन लेवल पर काम कर रहे हो, तो वो भूलेंगे। जैसे आपने बोला चलो बोलो पापा कहाँ है, बच्चे ने बोला पापा कहाँ है। अभी जब तक उसको ये नहीं पता पापा कहाँ है का मतलब क्या है, वो भूल जाएगा। हमेशा बच्चों की कॉम्प्रिहेंशन पे पहले काम करो और ऑडिटरी मेमोरी पे। आई थिंक जो मैं नेक्स्ट टॉपिक मैंने अपने आप से जो सोचा था, वो ये सोचा था कि आप ऑडिटरी मेमोरी के क्या लेवल्स होते हैं, किस लेवल पे कैसे काम कर सकते हो, उस पे आप लोगों को, क्योंकि अगर ऑडिटरी मेमोरी डेवलप है तो लैंग्वेज भी डेवलप होगा और स्पीच भी रहेगा और बच्चे भूलेंगे भी नहीं। सारा सिस्टम ठीक से चलता है, वो शुरू होता है ऑडिटरी मेमोरी से। ऑडिटरी मेमोरी की क्या स्टेजेस होती हैं और किस स्टेज पे कैसे काम कर सकते हैं, मैंने ये सोचा था करने के लिए। इज दैट ओके? तो उसमें हम ऑडिटरी मेमोरी के लेवल्स करेंगे और कुछ गेम्स करेंगे कि अगर 1 आइटम मेमोरी करनी है कैसे कर सकते हैं, 2 आइटम, 3 आइटम, डबल कमांड क्या होती है, ट्रिपल कमांड क्या होती है, नॉर्मल रूटीन में कमांड्स कैसे करते हैं ताकि बच्चे को याद रहे, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, yes, so we will work on how to work on auditory memory of the child, so this will help you to understand it। फिर जो आप बोल रहे हैं कि बच्चा भूल जाता है, वो बिल्कुल नहीं भूलेगा, बल्कि हमारे बच्चे इतने स्मार्ट है कि अगर एक बार सीख जाए कॉम्प्रिहेंशन के साथ तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से आराम से मुझे सुनते हैं,
मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के साथ आप काम करते रहिए, हम आपके साथ। दिल्ली पुलिस हमेशा है। बट हम असली वाली दिल्ली पुलिस है। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, ऐसे ही हंसते रहिए, थैंक यू सो मच मुस्कुराते मैम। रहिए। थैंक यू, बाय बाय। बाय। थैंक यू ज्योति, थैंक यू सुजैना, थैंक यू भव्या, बाय। थैंक यू सोनू, हंसते रहिए, अच्छी लगती हैं आप ऐसे मुस्कुराती हुई। बाय।